नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार के चुनावी समर में दूसरे चरण के लिए आज मतदान होने वाला है। आपको बता दें, वैसे तो मतदान 94 सीटों के लिए होंगे, मगर इस चरण में बहुत सारे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। एक तरफ तेज प्रताप और तेजस्वी जैसे दिग्गज हैं, तो दूसरी ओर नीतीश सरकार के कई मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन आज करेगी। चुनाव का मुद्दा होता था तेल पिलावन लठिया घुमावन। सारा मिल सब बंद है, पेपर मिल, चीनी मिल, सारी चीजें बंद है। लालू प्रसाद जी का जंगल राज था। हमको बेरोजगारी को दूर करना है। हमारे बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा बिहार में मिले। नरेंद्र मोदी ने फरल डाला है, अब आओगे तो विकास की कहानी लेकर के आओगे। बिहार के चुनावी रण में बहुत कुछ बदल देने वाली सुबह है ये। दूसरे चरण में 94 सीटों पर होने वाले मतदान चुनावी राजनीति की बहुत सारी बातें आईने की तरह साफ कर देंगे, क्योंकि इस चरण के बाद आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। करीब करीब आधा बिहार अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुका होगा। 94 सीटों पर हो रहा दूसरे चरण का ये चुनाव कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चरण में मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। इसी चरण में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की किस्मत दांव पर है। यही वो चरण है जिसमें तेज प्रताप यादव की सीट पर भी मतदान होने हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से मैदान में हैं। तेज प्रताप यादव हसनपुर से मैदान में हैं। तेजस्वी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन में 19 रैलियां करके इतिहास बना दिया है और अब चुनाव को जीतकर वो एक और इतिहास बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी हर रैली में रोजगार की भी बात करते हैं और नीतीश कुमार की भी बात करते हैं। ये सरकार में नीतीश जी किसी को कुछ नहीं कर रहे। एक एक काम हम लोग करने जा रहे हैं। कृषि ऋण को माफ करने जा रहे हैं, बिजली के दरों को आधा करने जा रहे हैं। हमको बेरोजगारी को दूर करना है। हमारे बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा बिहार में मिले। हमारे बिहार के लोगों को अच्छा अस्पताल मिले। बाहर जाने की जरूरत ना मिले। बिहार में कारखाने लगे, बिहार में रोजी रोटी। दूसरे चरण का ये रण बहुत हद तक बिहार में चुनावी तस्वीर साफ कर देगा। इसी चरण में मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर होगी। इनमें नंद किशोर यादव हैं, जो बीजेपी के टिकट पर पटना साहिब से चुनावी समर में उतरे हैं। नालंदा से श्रवण कुमार हैं, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। जेडीयू की ही कुमारी मंजू वर्मा हैं, जो चेरिया बरियारपुर से चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू के ही राम सेवक सिंह हथुआ से चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के टिकट पर मधुबन से राणा रणधीर मैदान में हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का ये चुनाव दरअसल प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसीलिए एनडीए की ओर से इस चरण के लिए ज्यादा दमखम झोंका गया। सिर्फ बीजेपी के ही 45 सांसदों ने इस चरण के लिए चुनाव प्रचार किया। रोहित कुमार सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस दूसरे चरण के चुनाव में आपको बता दें, लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे बांकीपुर से चुनावी मैदान में हैं। उनके परिवार से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक ने। क्या कहना है उनका, सुनिए। बिहार चुनाव का दूसरा फेज है, मतदान है और आज हम मौजूद हैं पटना में, पटना के बांकीपुर में, और वो नाम जो कि बिहारी बाबू के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो हम शुरू करेंगे सीधे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी से। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपकी तो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, सब कुछ है। बेटे के साथ इस बार चुनाव में उतरना कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्त की पुकार है ये। अभी यंगर जनरेशन को, न्यू जनरेशन को सामने आना चाहिए, ऐसा तमाम लोग चाहते हैं और कहते हैं। और ख़ासकर बिहार में इस बार महागठबंधन या कांग्रेस, राजद और साथ में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जितने फ्रेंड्स हैं, वो सब मिलकर जिन्होंने महागठबंधन का नेतृत्व किया है, वो महागठबंधन का नेतृत्व जो है, उसका महागठबंधन तैयार किया, उसका नेतृत्व बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार और दबंग
अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सही मायनों में एक मास लीडर हैं, उनका बेटा हमारा अपना तेजस्वी यादव जिस तरह से उभर कर आ रहा है, युवा नेतृत्व, युवा लोगों के साथ, यंग लोगों के साथ, यंगर जनरेशन के साथ, बहुत सारे लोग हैं उसी प्रक्रिया में। हमारा अपना बेटा, बिहारी बाबू का बेटा, बिहार पुत्र लव सिन्हा भी सामने उभर कर आया है। और बड़ी खुशी की बात है कि तमाम बिहार परिवार का और अपने तमाम लोगों का, बांकीपुर की जनता का, पटना के अपने तमाम लोगों का जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और गजब का समर्थन मिल रहा है। बहुत गजब का समर्थन है। लव सिन्हा जो कि इनके बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी बहुत दबंग तरीके से चुनाव मैदान में हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ लव सिन्हा हैं जो कि बिहारी बाबू के बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं। ये बताइए कि चुनाव में आप हैं, पहला आपका एक्सपीरियंस है एज ए कैंडिडेट, आपका ये पहला एक्सपीरियंस है, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं एकदम कूल हूं, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूं, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात थी कि मैं क्यों आ रहा हूं यहाँ पे। मैं आ रहा हूं अपने लोगों से मिलने, उनके लिए काम करने। तो जब मतलब एकदम साफ मन के साथ आता, आपकी नीयत साफ है, मन साफ है, तो आपको उस बात की टेंशन नहीं होती। हार या जीत जिंदगी का दस्तूर है। मेरा मानना है इस बार परिवर्तन होगा, बिहार में, पटना में होगा और बांकीपुर में भी होगा। और इसलिए आप देख सकते हैं मुझे, मेरे चेहरे पे कुछ आपको ऐसे नर्वसनेस दिखाई नहीं देगी, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं वोटिंग है और वोटिंग के पहले आप कूल हैं, कॉन्फिडेंट? नहीं, क्योंकि मैं समर्पित, अब बिहार परिवार के सामने मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं ना, इसलिए मैं कूल हूं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ये परिवार, शत्रुघ्न सिन्हा कई बार बीजेपी से सांसद रहे, मंत्री रहे। पूनम सिन्हा जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और जो पुत्र हैं लव, वो कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनाव मैदान में है। तो पूरा का पूरा ये परिवार वर्सेटाइल आप इसको कह सकते हैं। पूनम सिन्हा जी, आप बताइए, आपके पुत्र चुनाव मैदान में, आज वोटिंग है और आपके इस वक्त जहन में क्या चल रहा है? जहन में तो यही चल रहा है कि लव जिस लक्ष्य के साथ यहाँ पर आया है, भगवान करे कि वो रन जीत के आए, और जिस काम के लिए वो यहाँ आना चाहता है, मुझे पूरा विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है कि लोग ज़रूर उसको चाहेंगे, उसको प्यार करेंगे और आशीर्वाद देने ज़रूर आएंगे उसको। और सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास। आपको बता दें, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित सिंह, साथ ही कुमार अभिषेक, और भागलपुर से हमारे साथ हैं सत्यजीत। सबसे पहले रोहित, आपके पास आते हुए सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में हमने देखा था कितने इंतजामात से, तो सबसे पहले दिखा दीजिए आज के इंतजामात कैसे हैं, पोलिंग बूथ का नजारा। जी श्वेता, दूसरे चरण का मतदान है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के मतदान के बाद स्थिति दूसरे चरण के बाद यानी कि स्पष्ट थोड़ी हो सकती है, तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिर इस बार बिहार का जो ये रण है उसमें कौन बाजी मार सकता है, एनडीए या फिर महागठबंधन। अब आपको हम बूथ के अंदर ले चलते हैं। इस वक्त हम वेटनरी कॉलेज मैदान में हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उनकी मां राबड़ी देवी वोट करने के लिए यहां पहुंचने वाले हैं। और आपको यहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इंतजाम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां देख सकते हैं जो मतदान कर्मी हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और तैयारियां जो हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। और इस तरफ भी आप देखिए जो व्यवस्था जो की गई है, यहाँ पे मास्क की व्यवस्था की गई है, फेस शील्ड्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि जो भी कोरोना काल में जो ये चुनाव हो रहा है इसमें पूरी सावधानी बरती जाए। और यहाँ जो मतदान कर्मी भी हैं वो उन सब लोगों ने भी आप देख सकते हैं मास्क पहना हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 2 कारणों से, एक तो कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षित तरीके से चुनाव हो वो महत्वपूर्ण, और जहाँ तक राजनीति की बात करें तो तेजस्वी यादव ने बहुत दम खम लगाया है दूसरे चरण के मतदान के लिए, लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं, जहाँ मध्य बिहार का इलाका है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसीलिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के लिए 7 रैलियां की हैं। तो जाहिर तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से जो साख है वो दांव पे लगी हुई है दोनों के लिए, एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए। और आज के बाद तस्वीर कुछ साफ हो सकती है कि कौन आखिर बाजी मारेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन। कुमार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस इलाके में मौजूद हैं पटना में, साथ ही
आज मध्य बिहार जो है, जिसमें कि तिरहुत, मिथिलांचल और खासी और साथ ही साथ कोसी जो क्षेत्र है और पटना के कुछ इलाके जो हैं वो आसपास के, वो शामिल हैं। ये बताइए, समीकरण इस बार बदला बदला सा रहेगा, क्योंकि पिछली बार अगर 2015 की हम बात करें तो उस गठबंधन में जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी थी, लेकिन इस बार के गठबंधन में जेडीयू अलग है और बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए जो है वो उसके साथ है इस बार जेडीयू। ऐसे में समीकरण भी बदला है, तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। इस सवाल के साथ ही वहां का नजारा भी हमें दिखाइए, तैयारियों के बारे में भी बताइए। बिल्कुल श्वेता, हम इस वक्त पटना के का जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, हम वहां मौजूद हैं। बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है पटना, क्योंकि यहाँ 4-4 सीटें हैं, चारों बीजेपी के पास हैं। और ये देखिए, हम पहले इस वक्त आपको मतदान का वो दृश्य दिखा दें, मतदान केंद्र का। ये वीआईपी मतदान केंद्र आप मान सकते हैं। यहाँ से डिप्टी सीएम सुशील मोदी यहाँ मतदान करेंगे, लेकिन किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है इसकी भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये राजेंद्र नगर का इलाका है, सुशील मोदी यहाँ से वोटिंग करेंगे। कुछ इस तरीके से मतदान की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो जितने भी पोलिंग एजेंट हैं, जो पुलिस के लोग हैं, ये सब दिखाई देंगे। मतदान कर्मी बाकायदा फेस शील्ड लगाए हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोविड का वक्त है। लोगों ने हाथों में दस्ताने, ग्लव्स पहन रखे हैं। और ये जो आप मतदान केंद्र के भीतर का दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं बाहर से ही। और ये सैनिटाइजर है, ग्लव्स है और तमाम चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आज मतदाता करेंगे। क्या क्या इस्तेमाल करेंगे मतदाता, कैसे करेंगे वोट? बिल्कुल आएंगे अभिषेक आपके पास। तैयारी पूरी यहाँ पर दिख रही है। चलेंगे सत्यजीत के पास, जो कि इस वक्त भागलपुर में मौजूद हैं। सत्यजीत, भागलपुर में इस वक्त वहां पर कैसा नजारा है, कितनी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये भागलपुर है और भागलपुर जो है कई मायनों में इम्पोर्टेंट है, कई मायनों में सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है। शरद चंद्र का ये जगह है, पूर्वी बिहार का एक बड़ा जगह है। जर्दालू आम यहाँ से प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो जाहिर तौर पे ये भागलपुर की जो सीटें चुनाव में जा रही है उस पर सबकी निगाहें होंगी। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी इसका है। अब हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त हम हैं दुर्गा चरण स्कूल है। यहाँ भी देखिए आप, शरद चंद्र की एक जो है मूर्ति यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। और अब देखिए तैयारियों की अगर हम बात करें तो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए स्क्वायर बनाए गए हैं। सबसे पहले पेंडेमिक इरा में चुनाव हो रहा है, तो ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्क्वायर बनाए हुए हैं और प्री पोल रिहर्सल जो होता है वो चल रहा है। अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल सत्यजीत, आएंगे आपके पास। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहे। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।